In this video, we will talk about basic rules for all classes. और जो चैप्टर मैं ले रहा हूँ ना, वो चैप्टर का नाम है कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो जाता है क्लासेस 5, 6, 7, 8, 9 और 10 टिल 10th स्टैंडर्ड है. इस चैप्टर का हर एक क्लास में मिलेगा. बेसिक रूल का मीनिंग है कि भाई आपको अगर ये बेसिक्स आते हैं देन यू विल एबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस. तो सबसे पहले इस वीडियो में हम पढ़ेंगे what is the difference between draw the angle or construction of angle. So there is a difference. फिर we will talk about what is how to use protractor. I will talk about LIRO rule. ये LIRO rule है, जनरली बुक्स में नहीं होता. So this is from my own observation. थर्ड पॉइंट है कि भाई how to make angles और how to construct angle using compass. ये मेरा थर्ड पॉइंट होगा. नाउ वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट हाउ टू बाइसेक्ट. देखिए वर्ड बाइसेक्ट होता है टू इक्वल पार्ट्स में. हाउ टू बाइसेक्ट ए लाइन सेगमेंट, खासकर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एन एंगल. तो दीज पॉइंट्स वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो. सो सबसे पहले हम डिफरेंस की बात करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. देखिए सबसे पहले मैं आपको मीनिंग बताता हूं कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ये ड्रॉ करना और कंस्ट्रक्ट. देखिए व्हेन समबडी से कि ड्रॉ द एंगल, उसमें वो कहना चाहता है कि वी हैव टू डू यू हैव टू मेक एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर. बट व्हेन समबडी से कंस्ट्रक्ट, तो हमें कंपास यूज करना है. आई होप कंपास जो है वो आप सबको पता है. मैंने कैसे याद किया था, देखिए सी फॉर कंस्ट्रक्ट, सी फॉर कंपास. फिर आगे आ जाते हैं. जब भी हम एंगल ड्रॉ करते हैं ना, तो प्रोटेक्टर की हेल्प लेते हैं और उसमें सारे एंगल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं. वी कैन ड्रॉ एवरी एंगल, किसी भी मेजरमेंट का हो. लेकिन कंस्ट्रक्ट के केस में ऐसे नहीं है. कंपास के केस में हमें वही एंगल हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जो 15 की टेबल में आए. 15 डिग्री मल्टीपल का मतलब है 15 की टेबल. और उनके बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब होता है डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. ये मैं समझाता हूँ. 15 की टेबल का मतलब है भाई अगर पहला 15 है, 30 है, 45 है, 60, ये एंगल हम बना सकते हैं. अगर कोई हमें कहेगा भी कंपास से आप 43 डिग्री बनाइए, हम इसको नहीं बना सकते, सॉरी कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते. बट प्रोटेक्टर जो है ना, उससे हम सारे के सारे एंगल ड्रॉ कर सकते हैं. फिर मैं आपको प्रोटेक्टर का यूज करना बताऊंगा. क्यों? क्योंकि देखिए इसमें दो स्केल होते हैं, एक इनर स्केल होता है, एक आउटर स्केल. तो कब आउटर यूज करना है, कब इनर यूज करना है, ये मैं आपको बताऊंगा. राइट नाउ मैं आपको क्या बता रहा हूं कि भाई जब कंस्ट्रक्ट करोगे ना आप, तो दिमाग में ये रखना कि पेंसिल है ना वो शॉर्ट लेंथ की होगी. हमेशा पेंसिल इस लेवल से नीचे होनी चाहिए. क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जनरली बच्चे हैं ना, ये पोर्शन होता है ना, ये होल्ड करने का होता है, कंपास को होल्ड करने के लिए. अगर आपकी पेंसिल बड़ी होगी तो इसको यहाँ से होल्ड आप कर ही नहीं पाओगे. फिर आप नोटबुक रोटेट करने लग जाते हो एंगल कंस्ट्रक्ट करने में या सर्कल कंस्ट्रक्ट करने में. तो पहली चीज़ आपको जो शॉर्ट लेंथ की आपको पेंसिल यूज करनी है. मैं आपको कंस्ट्रक्ट करके दिखाऊंगा. अभी ये नेक्स्ट ले लेते हैं. सबसे पहले मैं आपको बताता हूं भाई इस चैप्टर में ज्योमेट्री बॉक्स है ना, उसके इंस्ट्रूमेंट की आपको डिटेल देता हूं कि ज्योमेट्री बॉक्स में ऑल ओवर इंडिया में जो ज्योमेट्री बॉक्स मिलते हैं उसमें आते क्या चीज़ हैं. सबसे ज़्यादा यूज होने वाला आ जाता है, इसको कहते हैं रूलर. मैथ्स में इसको रूलर कह देते हैं, लेकिन डे टू डे लाइफ में इसको स्केल कह देते हैं. एक तरफ इसके सेंटीमीटर होता है. अगर आप सेंटीमीटर आप काउंट करो तो 15 सेंटीमीटर का होता है, और इंच अगर काउंट करो तो 6 इंच होता है. तो यहाँ से मुझे एक चीज़ क्या पता लगी कि भाई 1 इंच जो है ना, वो 1 इंच ऑलमोस्ट करीब करीब 2.5 सेंटीमीटर के बराबर आ गया. और ये जो स्केल है ये हाफ फुट होता है. फुट एक लेंथ होता है जिसका प्लूरल फीट होता है, तो हाफ फुट का होता है ये स्केल. बड़े स्केल है वो 1 फुट के होते हैं. तो इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में रूलर बोलते हैं. सेकंड नंबर पे मैंने जो लिया है ना, वो लिया है प्रोटेक्टर. लेकिन हमारे टीचर है ना प्रोटेक्टर यूज ना करके दे सेड कि ये डी है, बिकॉज डी की शेप जो है ना वो वैसे ही प्रोटेक्टर की है. ये एंगल जो है ना प्रोटेक्टर का जो बेसिकली यूज है वो है एंगल को ड्रॉ करने के लिए. मैं कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा, ड्रॉ कह रहा हूँ. और अगेन इसमें इनर और आउटर स्केल वाला मैंने आगे स्लाइड ली है, वो समझाऊंगा मैं अच्छी तरह से. तीसरे नंबर पे मैं बात करता हूँ कंपास की. कंपास का सबसे ज़्यादा यूज जो होता है ना, वो सर्कल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. सर्कल के बाद आपको कोई भी एंगल कंस्ट्रक्ट करना है ना, जहाँ कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं वहाँ कंपास की बात करते हैं. तो ये यहाँ पे इसका यूज है. ये थर्ड नंबर पे मैक्सिमम यूज यही होता है. डिवाइडर का सबसे सबसे कम यूज हो गया लेस. क्वेश्चन पूछते हैं क्लास में बच्चे, सर इसका यूज क्या है?
देखिए जब दो लाइन को कंपेयर करते हैं ना तो हमें एक डिवाइडर की हेल्प होती है। आप बोलोगे सर कैसे? भाई ये दोनों लाइन तो बता सकते हो कि नीचे वाली लाइन जो है वो बिगर है, बट समटाइम्स टू लाइन सीम्स टू बी ऑफ सेम लेंथ। उस केस में हम डिवाइडर है ना उसकी हेल्प लेते हैं कंपैरिजन के लिए। तो इसका जो पहले यूज होता था ना, जो एक्सरसाइज होती थी, तो कंपैरिजन में यूज होता था डिवाइडर। और इससे भी जो कम यूज होता है ना, वो लीस्ट यूज अगर मैं कहूँ, वो तो भैया सेट स्क्वायर का होता है। सेट स्क्वायर जो है वो फिफ्थ इंस्ट्रूमेंट है, राइट। और ये सेट स्क्वायर है, इसका यूज होता था पैरेलल लाइंस बनाने के लिए, लेकिन वो क्वेश्चंस ही हट गए हैं आजकल। बहुत साल से मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैंने पहले क्वेश्चंस देखे थे, आजकल वो क्वेश्चंस ही नहीं आ रहे। इनको सेट स्क्वायर बोलते हैं। दो सेट स्क्वायर ज्योमेट्री बुक्स में आते हैं। क्वेश्चन अराइज होता है सर इनमें डिफरेंस क्या है? देखिए दोनों में 90 डिग्री तो दोनों में है, लेकिन इसमें ये एंगल भी 45 है और ये भी 45 है। तो देखा जाए तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इस केस में एक एंगल 60 है और एक एंगल 30 है। दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर पता लग गया होगा। इवन 45 डिग्री कई बच्चे शॉर्टकट पता करते थे, इससे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये 5 इंस्ट्रूमेंट हैं, ये हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में आते हैं। 4 और 5 नंबर तो जनरली अगर आप ज्योमेट्री बॉक्स में नहीं कैरी करो तो ही अच्छा है। सबसे ज़्यादा यूज होने वाले हैं स्केल, प्रोटेक्टर और कंपास, ये तीनों। अब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट पहली कंसेप्ट जो आपको आनी चाहिए चैप्टर शुरू करने से पहले। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं कि भाई 6th स्टैंडर्ड के 5th में बताते हैं हाउ टू कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट। भाई एक लाइन गिवन हमें 8 सेंटीमीटर की, इस 8 सेंटीमीटर की लाइन के हमें बाइसेक्ट का मीनिंग होता है 2 इक्वल पार्ट। 2 इक्वल पार्ट। देखिए एक वर्ड जो है ना वो होता है इंटरसेक्ट। अगर मैं आपको समझाऊं कि इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट में क्या फ़र्क है, तो इंटरसेक्ट में इक्वल पार्ट थोड़ी होते हैं। एक साइड 8 है सेंटीमीटर, एक साइड 2 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर वर्ड बाइसेक्ट आ गया ना तो इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। अगर यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर होगा, तो इक्वल। परपेंडिकुलर का मीनिंग आई थिंक परपेंडिकुलर सबको पता है, ये 90 डिग्री है ना, इसको कहते हैं। कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूं कि भाई इसमें कंस्ट्रक्ट वर्ड आया तो यहां पे देखिए सी का मतलब कंस्ट्रक्ट और सी का मतलब कंपस, तो मुझे कंपस की हेल्प से करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। मैं पहले स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले मैं अपना कंपस ले लेता हूँ। सो देखिए ये मेरा कंपस है और इस कंपस को मैंने क्या करा, मैं आपको ए वर्टेक्स पे रख लिया, ए पॉइंट पे रखा और फिर मैंने मोर देन हाफ ओपन कर लिया। आपकी मर्जी है, मोर देन हाफ का मतलब है कि भाई कम मत रखना। मैंने मोर देन हाफ ओपन लिया और मोर देन हाफ ओपन लेके एक आर्क है ना ये मैंने ऊपर लगाई और सेम देखिए मोर देन हाफ से। कई बच्चे हैं कहते हैं सर हम ऊपर नीचे भी कर सकते, वो भी ठीक है, ये कर दिया। अब सेम विड्थ रखना है आपको, चेंज नहीं करना है। आपको बी पॉइंट पे रखा कंपस, रखने के बाद इसका जो ये जो आपका कंपस है इसको इंटरसेक्ट, जो गिवन आर्क थी ना उसको इंटरसेक्ट करोगे। यानी कि ये जो दो आर्क का इंटरसेक्शन हुआ है ना, अब मेरा जो काम रह गया है ना वो रहा है कि मैं इन दोनों को ज्वाइन करूं। कौन कौन से मैं आपको बता देता हूं। देखिए अब मेरा जो टास्क है वो है कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना आर्क है, इनको मैं ज्वाइन करूंगा। सो मैं स्केल ले लेता हूँ, स्केल की हेल्प से, या फिर आप ये ध्यान में रखना कि भाई इसकी हेल्प से मुझे ज्वाइन करना है। तो व्हाट आई विल डू, इनको मैं ये मेरा ज्वाइनिंग कर दिया मैंने। अब आपने नोट करा कि ये लाइन सेगमेंट है ना, यानी कि नाउ आई हैव 2 इक्वल पार्ट। यहां से यहां तक का 4 सेंटीमीटर हो गया। ये जो M है ना ये मिडल पॉइंट है और यहां से लेके ये तक भी 4 सेंटीमीटर हो गया। टोटल जो हमारा था ना वो 8 सेंटीमीटर है। यानी कि 8 का अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 सेंटीमीटर के 2 पीसीज हमें मिल गए। आई होप आपको लाइन को 2 पार्ट्स में, यानी कि परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या है कि ये जो एंगल है ना आप मेजर करके देख लीजिए प्रोटेक्टर से, ये 90 डिग्री मिलेगा आपको। तो आपको पहला चीज ये आनी चाहिए कि एक लाइन को बाइसेक्ट कैसे करें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ले लेता हूं। ये बड़ी बात है कि भाई एक एंगल को बाइसेक्ट करना। अगेन बाइसेक्ट का मतलब है 2 इक्वल पार्ट में। अगर 60 डिग्री एंगल है ना तो 60 के अगर मैं 2 टुकड़े करूंगा, यानी कि 2 से डिवाइड करना पे 30 डिग्री के 2 एंगल बनने चाहिए। कैसे करते हैं, तो ये पूरा एंगल है ना वो 60 का है।
मैं लिख देता हूँ, एंगल ABC है, ये हमें 60 डिग्री दे रखा है। तो बाइसेक्ट करने का है, देखिए इसमें आपको जो कंपास है वो लिया मैंने, दिस इज़ अ कंपास फॉर मी। अब इस कंपास की हेल्प से व्हाट आई विल डू, मैं एक आर्क B पे रखता हूँ कंपास, पहला स्टेप। देखिए अब मैंने क्या, ये B पे कंपास रखा, अब मैं अपनी मर्जी से कितना भी बड़ा छोटा कर सकता हूँ, ओके। और एक आर्क लगा देता हूँ, राइट, ये मैंने आर्क लगा दी। अब ये जो आर्क है ना, देखिए अब मुझे कंपास में यहाँ से हटा लेता हूँ, मेरे को यहाँ पे 2 पॉइंट मिले हैं। कौन कौन से पॉइंट हैं? एक पॉइंट ये है, इसको मैं ना लेता हूँ P, और ये एक पॉइंट Q है। अब मैं PQ जो आर्क है ना, इसको बाइसेक्ट करूँगा। तो देखिए इसको अब आर्क को बाइसेक्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने रखा, जो पॉइंट है P पे रखा कंपास, और मैं Q तक ओपन करूँगा, राइट। मैं थोड़ा सा इसको यानी कि Q तक ओपन कर लेता हूँ, तो मैं इसको, राइट। अब मैं एक आर्क ऊपर लगाऊंगा, राइट। सेम विड्थ रखूँगा, अब मैं कंपास रखूँगा Q पे, और इसको ओपन करूँगा मैं P तक, और सेम विड्थ रखोगे आप यहाँ पे मैंने करी। अब आपने नोट किया ये दोनों आर्क हैं वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, इसको मैं M मान लेता हूँ। मेरा पर्पस क्या है, B और M को मैं ज्वाइन करूँगा ना, तो मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा एंगल का। तो मैंने यहाँ पे B को पकड़ा, इसकी मैं विड्थ मैंने B पे रखा, B पे रखने के बाद M को ज्वाइन किया। तो ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन मुझे 2 एंगल बना के दे रही है। ऊपर भी 30 डिग्री का है, 60 को डिवाइड कर दिया, और नीचे भी 30 डिग्री का है। सो दिस इज द हाउ टू बाइसेक्ट इन ए गिवन एंगल। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करता हूं मैं कि मैंने आपसे प्रोमिस किया था मैं प्रोटेक्टर का यूज करना आपको बताऊंगा। देखिए मैंने एक रूल बनाया। जनरली बच्चे क्या है, जो छोटे बच्चे वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें तो 2 स्केल हैं, एक इनर स्केल भी है और एक आउटर स्केल भी है, और 60 भी 2 हैं, एक 60 ये रहा और एक 60 डिग्री है ये वाला, तो कौन सा लें। तो मैंने क्या रूल बनाया, एक रूल बनाया LIRO रूल। ये किसी बुक में नहीं है, ये मैंने थ्रू आउट द टीचिंग मैंने एक्सपीरियंस करके बनाया। LI का मतलब है कि भाई अगर L का मतलब लेफ्ट पॉइंट पे बना रहे हो, तो I का मतलब है इनर स्केल, तो इनर स्केल रेफर करना है आपको। लेफ्ट पॉइंट का मतलब है ये लेफ्ट हैंड की तरफ जो पॉइंट है ना, अगर A पे बना रहे हो ना, तो आपको लेफ्ट पॉइंट बना रहे हो, तो कौन सा स्केल है, आप इनर स्केल रेफर करोगे। किसका इनर स्केल रेफर करोगे, प्रोटेक्टर का, राइट। लेकिन आप मान लो उसी के साइड में ये मैं एक और ले लेता हूं, अगर D पे कोई आपको एंगल बनाने के लिए कहे, तो राइट साइड में क्या रूल बनाया है कि अगर राइट पॉइंट पे कोई एंगल बना रहे हो तो आउटर स्केल रेफर करोगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कोई आपको D पे बनाने के लिए कहे तो राइट पॉइंट है, ये राइट हैंड की तरफ है, इसके लिए आउटर स्केल। मैं एक डेमो दे के देता हूँ। भाई मुझे 60 डिग्री को ड्रॉ करना है, मान लो मुझे A पे बनाना है, राइट। तो मैं व्हाट आई विल डू, सबसे पहले मैं इस प्रोटेक्टर को लूँगा। इस प्रोटेक्टर को लेने के बाद में ये प्रोटेक्टर को मैंने मैच करा, और यहाँ पे देखिए मैंने किस तरह से मैच किया। अब 60 डिग्री बनाना है ना, तो 60 डिग्री बनाना है, तो ये मेरे लेफ्ट साइड में है ना, तो लेफ्ट साइड में इनर स्केल, तो इनर स्केल में 60 डिग्री ये रहा, यानी कि ये जो पॉइंट आया है ना मेरा, ये 60 डिग्री का है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं प्रोटेक्टर को हटा दूंगा, और जो मेरी मार्किंग थी ना, उस स्केल की हेल्प से यानी कि मैं वो मार्किंग ड्रॉ कर देता हूँ। A से लिया मैंने, और यहाँ ये पॉइंट मैंने लिया था, सो मेरा 60 डिग्री एंगल जो है वो रेडी हो गया है। ये मैंने ड्रॉ किया है, ध्यान में रहे, ये मैंने कंस्ट्रक्ट नहीं करा है। आई होप ये क्लियर। लेकिन यही 60 अगर मुझे राइट पॉइंट पे बनाना हो तो कौन सा स्केल रेफर करेंगे, राइट पॉइंट का मीनिंग है आउटर स्केल। कैसे, हम मैं अगर राइट पॉइंट पे अपना कंपास लूंगा ना, ये मैंने कंपास प्रोटेक्टर लूंगा, तो ये मैंने रखा। अब आउटर स्केल में देखते हैं, आउटर में तो 10, 20, 30, और ये आप नोट करना, ये 60 डिग्री आया है, राइट। आउटर स्केल रेफर किया मैंने। अब आउटर स्केल रेफर किया, तो अब मैं इसको ज्वाइन करूंगा।
जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है ना, मैं इसको क्या है प्रोटेक्टर को देता हूँ हटा। अब मेरा जो काम है वो है आउटर स्केल में जो मेरी लाइन आई है इसको ज्वाइन करता हूँ। इस पॉइंट को मैं ज्वाइन कर देता हूँ और ये मेरा 60 डिग्री रेडी है। देखिए दोनों केस में बनाया मैंने 60 डिग्री ही है, ये 60 डिग्री है। एक पॉइंट जो है मैंने राइट पॉइंट पे बनाया है और एक में लेफ्ट में। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे, मैं ये कहना चाहता हूँ एल आई का मतलब है अगर आप लेफ्ट पॉइंट पे बनाते हो तो इनर स्केल को रेफर करो, अगर आप राइट पॉइंट पे बनाते हो तो आउटर स्केल को रेफर करो। आई होप ये क्लियर हो गया। अगर आपको एंगल ड्रॉ करने आ गए तो एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लो 50 डिग्री बनाना है तो कैसे बनाओगे। ये देखो अगर कोई आपको कहने 50 ड्रॉ करो, इट्स अप टू यू, लेफ्ट बनाओ या राइट। मेरे से पूछोगे तो मैं हमेशा कहता हूं कि लेफ्ट में बनाना चाहिए, थोड़ा सा ईजी रहता है। कहीं बना दो तो मैं इस पे बनाने वाला हूं, तो इस पे बनाने के लिए लेफ्ट में इनर स्केल, तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, प्रोटेक्टर लिया। मुझे 50 डिग्री बनाना है तो 50 डिग्री मैंने, यानी कि लेफ्ट में तो इनर स्केल है, इनर स्केल में देखिए ये रहा 10, 20, 30, 40, 50, ये 50 की लाइन है। इस 50 की लाइन को मैंने यहाँ तक ये कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको हटा देता हूँ और अब यहाँ मुझे स्केल लेना पड़ेगा। आई होप स्केल ले लिया और इसको ए को मैं ज्वाइन कर दूंगा, तो ये मेरा 50 डिग्री कंप्लीट है। तो मुझे लिखना पड़ेगा, लेबलिंग बहुत ज़रूरी होती है मैथ्स में। ये मैंने 50 डिग्री को लेबल कर दिया। इस पॉइंट को मैं यानी कि सी पॉइंट बता देता हूँ। तो जो मेरा एंगल जो है CAB वो मेरा 50 डिग्री रेडी हो गया। अब बात करते हैं कि सर एक ऑब्टूस एंगल लेता हूँ 110, सी पे बनाते हैं। तो अगर सी पे बनाना है तो भाई सी तो मेरे लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में है तो मैं क्या करूँगा, इनर, ये लीजिए मैंने प्रोटेक्टर रखा। अब इसमें आप ध्यान दीजिए कि मैंने लेफ्ट में इनर लिया तो 0, 10, 20, 30, 100 और ये रहा आपका 110। 110 के अगेंस्ट 70 है ना, तो ये जो लाइन है ना ये मेरी 110 के है। इस प्रोटेक्टर को मैं हटा देता हूँ और हटाने के बाद जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है ना वो ये है कि इस सी को मैं इस जो मैंने मार्किंग की थी ना इसके साथ जोड़ दिया, हटा ज्वाइन कर दिया। माई 110 एंगल यानी कि 110 एंगल है ना वो रेडी है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, करेक्ट। सो ड्रॉ करना आपको अच्छी तरह से आ गया। अब मैं कंपास की बात करता हूं, इसको मैं कर देता हूं मिनिमम, नेक्स्ट स्लाइड लेता हूं। कंपास का मतलब है कंस्ट्रक्शन करने की बात करता हूं, हाउ टू कंस्ट्रक्ट, और कंस्ट्रक्ट का वर्ड आते ही मैं यहां पे कंपास का यूज बताऊंगा आपको। सबसे पहले कभी किसी बच्चे को पढ़ाते हैं ना 60 डिग्री से स्टार्ट करते हैं। 60 डिग्री बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, कंपास ले लिया मैंने, दिस इज माय कंपास, और मैंने ए पे 60 बना रहा हूँ तो अपनी मर्जी से इसको, देखिए 60 बनाने के लिए ध्यान में रहे मैं अपनी मर्जी से कितना भी खोल सकता हूँ, ज़्यादा कम कोई इसमें नहीं है, ना ज़्यादा आपको खोलना है ना कम खोलना है, मीडियम खोल लिया मैंने। फिर उसके बाद क्या करना है, ये जो आर्क है ना इस आर्क को मैं सेमी आर्क बना दूंगा। मैंने कंपास की हेल्प से करा, विड्थ सेम रखूंगा मैं, विड्थ सेम लिया, सेम विड्थ चेंज नहीं कर रहा मैं कंपास को, और इस पॉइंट पे मैंने कंपास रखा और पहला जो कट लगाऊंगा ना इस आर्क पे सेमी सर्कल पे, ये पहला कट 60 का होगा। यानी कि अब मैं इसको अगर ज्वाइन करूं तो ये जो पॉइंट आया ना ये मेरा 60 डिग्री का आया है। तो ए और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं पी पॉइंट मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, या एम पॉइंट मान लिया। तो ए और एम को मैं ज्वाइन करता हूं, तो यहाँ पे मैं स्केल की हेल्प लूँगा और ये ए है मेरा और दूसरा जो है एम तक मैं अगर ज्वाइन करता हूं तो ये मेरा एंगल 60 डिग्री रेडी है। तो मुझे लेबलिंग करनी बहुत ज़रूरी है, तो लेबलिंग लीजिए 60 डिग्री का रेडी। ये जो पहला कट है 60 डिग्री का। अब देखिए 30 कैसे बनाएंगे। 30 बनाने के लिए 60 का मैं बाइसेक्ट करूंगा। भाई 60 को 2 से डिवाइड करने पे 30 आता है ना, तो पहले 60 बनाना ही पड़ेगा। तो लीजिए सबसे पहले जो है मैं आपको 60 डिग्री एंगल बनाना बताता हूँ। मैंने ले लिया कंपास और इस कंपास को लेने के बाद मैं 60 डिग्री एंगल जो है वो बना देता हूँ। ये मैंने 60 डिग्री के लिए अपनी मर्जी से ये ओपन करा मैंने, और इसको मैंने यहाँ पे रख के पहला जो कट होगा ना वो हो जाएगा 60 का। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि मुझे ये जो पॉइंट है, ये आर्क है,
ये 60 डिग्री की हुई। एग्री कर रहे हो आप? अब ये जो है ये तो 0 डिग्री है, आई होप यू आर एग्री विद मी। अब मैं 0 और 60 के बीच में ये जो आर्क है ना, इसको मैं बाइसेक्ट करूंगा, इस एंगल को बाइसेक्ट करूंगा। आई होप एंगल बाइसेक्ट में आपको मैंने बताया कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आई विल टेक माई कंपस, ये मैंने कंपस लिया और इसको मैंने 60 डिग्री तक, यानी कि यहाँ तक लेने के बाद एक ऊपर आर्क लगा दी, राइट। अब सेम विड्थ रखूंगा मैं, इसको मैंने रखा 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे रखने के बाद इसको मैंने नीचे करा और एक मिनट, इसको मैंने नीचे रखा और नीचे रखने के बाद मैंने ये एक आर्क यहाँ कट करी। तो ये दोनों आर्क जहाँ कट हुई ना, इन दोनों आर्क का जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये एक्चुअल में 30 डिग्री वाला होगा। इस पॉइंट को मैं आर लेता हूँ, तो मैं पी और आर को ज्वाइन करूँगा ना, तो पी और आर मुझे 30 डिग्री जो है वो बना के देगा। तो मेरा यहाँ पे 30 डिग्री कैसे आया? ये 30 डिग्री मेरा 60 को हाफ करने पे आया, बाइसेक्ट करने पर। आई होप। और ये जो डॉटेड लाइन में अगर बनाता हूँ ना, ये डॉटेड लाइन जो है ये 60 डिग्री की होगी। जो मुझे एंगल नहीं चाहिए उसको डॉटेड लाइन में यूज कर लेते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट ले लेते हैं। देखिए 90 डिग्री मेरा फेवरेट है, सबसे ज़्यादा बच्चे हैं ना इसमें एंजॉय करते हैं। तो 90 डिग्री बनाना सिखाता हूँ। तो पहले तो मैं आपको बता दूँ, आई नीड ए कंपस। सो मेरा ये कंपस रेडी है, लीजिए 90 डिग्री आ गया। और 90 डिग्री सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं एग्जाम में सबसे ज़्यादा इसी एंगल को पूछता हूँ, तो ये मैं अच्छी तरह समझा देता हूँ। देखिए ये अपनी मर्जी से कितना भी ओपन कर लीजिए, कोई वो नहीं है, राइट। फिर मैं क्या करूँगा कि ये मैंने ओपन करा और एक सेमी सर्कल बना दिया, मैंने ज़्यादा ही बना दिया, राइट। अब विड्थ चेंज नहीं करूँगा। आपको याद है 60 में क्या क्या था? पहला जो कट है ना वो हो जाएगा 60 डिग्री का, ये लीजिए। और 60 में 60 और ऐड कर दो ना, तो ये आ जाएगा दूसरा कट। सेम विड्थ रखनी है आपको, 60 + 60 120। तो अब आपने अगर ध्यान दिया हो तो मेरे पास जो है ये वाला जो कट है ये 60 का आया है, ये वाला कट आया है 120 का। अब 90 तो 60 और अगर ध्यान हो तो 60 और 120 के बीच में तो आता है 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री है ना वो इन दोनों का मिड है। दोनों से 30 यहाँ पे पड़ जाता है, 30 यहाँ पे पड़ जाता है, यानी कि 30 इन दोनों एंगल का मैं बाइसेक्ट करूँगा। ये जो आर्क है ना, इस आर्क को अगर मैं बाइसेक्ट करता हूँ ना तो मुझे 90 मिल जाता है। देखिए कैसे, वापिस से मैं आपको बाइंगल बाइसेक्ट करना सिखाया। 60 पे मैंने रखा, 60 पे रखने के बाद एक आर्क ऊपर ले ली, राइट। फिर मैं अब 120 पे रखूँगा और 60 तक ओपन करूँगा। 60 तक ओपन करा और एक आर्क यहाँ से मैंने ओपन करा। नाउ ये दोनों जो आर्क हैं, ये दोनों आर्क मुझे मैं इनको लेबलिंग कर देता हूँ। ये जो पॉइंट मुझे दे रहे हैं दोनों आर्क का इंटरसेक्शन, दिस पॉइंट फॉर एग्जांपल पी पॉइंट, ये पी पॉइंट और ए पॉइंट को मैं ज्वाइन करूँगा तो मुझे 90 डिग्री एंगल मिल जाएगा। मैंने ये पी, ए और पी को ज्वाइन किया, सो दिस इज माई 90 डिग्री एंगल। ये एंगल मुझे कब मिला? 60 और 120 का बाइसेक्टर। 90 डिग्री का सिंबल ये होता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। फिर लास्ट है ना 45 की बात करता हूँ। देखिए 45 डिग्री जो एंगल है ना, ये आप एग्री करोगे भी 90 का हाफ होता है, तो मैं 90 करके उसको बाइसेक्ट कर देता हूँ। तो मुझे 90 तो बनाना ही बनाना पड़ेगा। तो व्हाट आई विल टेक, मैं अगर कंपस लेता हूँ और मैंने कंपस से मैं 90 डिग्री पहले यहाँ बनाता हूँ सी पॉइंट पे। वापिस से बताता हूँ 90 डिग्री कैसे बनाते हैं। अपनी मर्जी से कितना भी कंपस खोल लीजिए, ना बड़ा ज़्यादा ना कम, राइट। फिर आपने एक आर्क लगा दी, हो गया। नाउ इसी सेम विड्थ को आपको रखना है और फिर पहला जो कट लगाओगे ना सेमी सर्कल में वो 60 का होगा। फिर इसमें जो दूसरा कट लगेगा ना वो दूसरा कट हो जाएगा आपका 120। अच्छा 120 में अगर मैं वापिस से 60 ऐड कर देता हूँ तो देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ 180 मिल जाएगा मुझे यहाँ पे। देखिए मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या चीज़ आपको बताई है। मैंने आपको बताया कि भाई ये तो 0 डिग्री है, ये जो कट आया था ये कितने का आया था? 60 का आया था। ये कट कितना आया था? ये कट आया था 120 का। और ये कट कितना आया था? ये 180 का कट है। आई होप एग्री कर रहे हो। अब मुझे तो 90 बनाना है ना, तो मैं क्या करूँगा, वापिस से आई विल टेक माई कंपस और इस कंपस को मैंने
60 और 120 का बाइसेक्ट करूँगा, तो मैंने इसको ओपन करके एक आर्क ऊपर लगा दी। 120 पे है मेरा कंपास, फिर मैं इस कंपास को 60 पे रखूँगा और 60 पे रखने के बाद मैं 120 तक ओपन करके करूँगा। ये जो मेरा पॉइंट आया है, यानी कि इस पॉइंट को, एक मिनट, इस पॉइंट को व्हाट आई विल डू, मैं यहां से ज्वाइन कर देता हूं। राइट, ये मेरा 90 डिग्री है। 90 डिग्री तो मुझे चाहिए नहीं था, इसलिए मैंने डोटेड लिया है। आपने नोट करा, जो एंगल मुझे नहीं चाहिए उसको मैं डोटेड यूज कर रहा हूं। ये 90 डिग्री का आ गया, लेकिन मुझे तो 45 डिग्री बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, इस 90 का और 0 और 90 है ना, इस लाइन को, ये जो मेरी आर्क है ना, मैं इसको बाइसेक्ट करूंगा, इस एंगल को बाइसेक्ट करूंगा। इस एंगल को बाइसेक्ट करने पे मेरा काम हो जाएगा। सो व्हाट आई विल डू, सबसे पहले मैंने लिया कंपास, ये मैंने कंपास लिया और इसको मैं 90 पे रख के एंड आई विल ओपन टिल 0 तक मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये मैं 0 तक, राइट। अब एंगल को आपको बाइसेक्ट करना आता ही है, ऊपर एक आर्क लगा दी, फिर मैं 0 डिग्री पे रखूंगा। 0 पे रखा और 0 पे रखने के बाद नाउ मैं ओपन कहाँ तक करूँगा, 90 तक ओपन करूँगा। ये मैंने 90 तक ओपन करा। या सेम विड्थ रखोगे, चेंज करने की जरूरत है ही नहीं। ये आपको वो आर्क आई। ये दोनों आर्क जो हैं जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को, यानी कि उस पॉइंट को अगर मैं आर ले लेता हूँ, तो ये सी और आर को ज्वाइन करने पर मेरा जो पॉइंट आएगा वो 45 डिग्री आ जाएगा। वापिस से मैं आपको बताता हूँ, यानी कि मैं इस सी को आर के साथ ज्वाइन कर देता हूँ। ज्वाइन करा, ये ज्वाइन करने पे जो पॉइंट बना दैट इज 45 डिग्री। इसके दो टुकड़े हो गए, देखिए ये 45 डिग्री है, ऊपर वाला भी 45 बचा है। देखिए क्रॉस चेक करते हैं, भाई ये 60 था ना, तो 45 वाली लाइन जो आई है वो तो 60 से कम आई है, तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि वी आर राइट। अब मैं 135 का बताता हूं। देखिए 135 को कैसे बनाओगे आप, अगर आप बाइसेक्ट इधर कर देते हो, यानी कि ये एंगल कैसे मिलेगा, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री का बाइसेक्ट, वो अगर आप करते हो तो आपको 135 डिग्री मिलेगा। लेकिन अगर आप 45, यानी कि 45 कैसे बनेगा फिर, 90 डिग्री एंड 0 डिग्री के बीच में उसका बाइसेक्ट करते हो ना, तो 45 मिलता है। अगर मैं इधर बाइसेक्ट करता हूं 180 के और 90 के बीच में, तो मुझे 135 मिल जाता। आई होप 135 आप खुद कर लोगे। अब दो एंगल है जो बच्चे बड़े पूछते हैं मुझे, ये दो एंगल और बता देता हूं आपको। पहला एंगल क्या है कि सर 75 बनाना, आप बता दीजिए 75 कैसे बनाते हैं। तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन उनसे पूछता हूं कि भाई आपको 90 डिग्री बनाना आ गया, वो कहते हैं हाँ सर हमें 90 आता है। मैंने कहा 60 डिग्री बिल्कुल आता है सर, ये 60 की आर्क है। तो एक्चुअल में 60 और 90 के बीच में ना 75 डिग्री आता है। तो मैं क्या करने वाला हूं, ये जो 90 और 60 के बीच में आर्क है ना, ये एंगल है, इसको मैं बाइसेक्ट करूंगा तो मुझे 75 डिग्री मिल जाएगा। कैसे, अब देखिए मुझे 90 डिग्री मैंने पहले बना लिया, आपको बनाना पड़ेगा। अब व्हाट आई विल डू, मैं कंपास लेने के बाद में यहाँ पे 90 पे कंपास रखूँगा और 60 तक ओपन करूँगा। ये मैंने 60 तक ओपन कर लिया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ पहली आर्क मैंने ऊपर लगाई, राइट, ये मैंने आर्क लगा दी। अब मैं 60 पे कंपास रखूँगा और 60 पे रखने के बाद ये मेरी दूसरी आर्क है। 90 तक ओपन करा मैंने, यानी कि 60 और 90 के बीच के एंगल का बाइसेक्ट। ये जो मेरा पॉइंट आया ना दोनों का, इस पॉइंट को मैं ज्वाइन कर रहा, तो ये मान लो अगर पॉइंट आ जाता है M, तो A और M को मैं अगर ज्वाइन करूंगा तो A और M जो एंगल बनेगा ना, वो एंगल मेरा इनको ज्वाइन करने पर ये 75 डिग्री बन गया। 75 डिग्री एंगल जो है ना, वो देखा जाए तो 60 और 90 का बाइसेक्ट है। ये मेरा 75 डिग्री एंगल रेडी है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। जो मुझे एंगल नहीं चाहिए मैंने उसको डोटेड ले लिया। अभी सिमिलरली इसमें कहते हैं, देखिए 105 में कैसे करते हैं। 105 है ना, वो मैं क्या करूंगा, 90 का और 120 का, इन दोनों को मैं बाइसेक्ट करता हूं, राइट। ये आपको पता है 60 डिग्री है, तो इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है ना, इसको मैं बाइसेक्ट करूंगा तो मुझे 105 डिग्री मिल जाएगा, 105।
कैसे? सबसे पहले मैंने कंपास लिया और इस कंपास को मैंने 120 पे रखा और 90 डिग्री तक ओपन करा। ओपन करने के बाद एक आर्क लगाई, सो दिस इज आर्क। फिर मैंने 90 पे रखा और 120 तक ओपन करा। 120 ओपन है, देखिए ऑलरेडी आपको एक आर्क मिल रही है। इन दोनों को मैं अगर ज्वाइन कर देता हूं, ये सॉरी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये जो पॉइंट आया है, इस पॉइंट को और सी पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो मुझे लाइन सेगमेंट मिलेगी वो मेरा 105 डिग्री होगा। आई होप ये 105 है। इसको मैं मार्किंग कर देता हूँ, लेबलिंग बहुत ज़रूरी है। 105। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा।